गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जो हमारा नीट 2026 का एग्ज़ाम दोबारा से री एग्ज़ाम होने वाला है। तो कुछ बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बुरी खबर थी। जैसा कि हमने बताया था कि जो एग्ज़ाम हमारा है, बच्चे सालों से प्रिपेयर करते हैं, फाउंडेशन स्टेज से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं वो कि हमें नीट देना है। तो अच्छे बच्चों के लिए पेपर लीक होना बहुत ही बेकार बात रहती है। जैसा कि हमें पता है, इस बार भी हमारा जो एग्ज़ाम है वो लीक हुआ है। जो सैम्पल पेपर मिला है उससे हमारे क्वेश्चन हूबहू मैच हुए हैं। तो इसको देखते हुए एनटीए ने जो हमारा नीट 2026 था, जो 3rd ऑफ मई को हुआ था, वो कैंसिल कर दिया था। जो नई शेड्यूल हमारा आया था एनटीए का, वो 21 ऑफ जून को हमारा नीट 2026 री एग्ज़ाम होना है। तो बच्चों से मैं एक बात ही बोलूँगा कि आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, जिन बच्चों की प्रिपरेशन रहती है उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक डीमोटिवेट तो होता ही है कि हमारा जो एग्ज़ाम था, हमने इतनी मेहनत की है, अच्छे से हमने प्रिपेयर की थी, तो एक अफसोस हमें रहता ही है कि कब तक हम झेलें, कब तक हम ये चीज़ अपने ऊपर झेलें कि हम मेहनत करके एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम हमारे लीक होते रहे। तो उन बच्चों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपना 21 ऑफ जून को जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी अपना बेस्ट दें, किसी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। एग्ज़ाम आपको ही देना है, कोई आपके साथ नहीं होगा। तो अपना दोबारा से जो भी आपका शेड्यूल चल रहा था उसे फॉलो अप कीजिए, अपने PYQ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमांड अपना स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर कीजिए। क्योंकि हमने पेपर देखा था, जो लेंथीनेस आ रही है अब पेपर की, वो हम पहले की तरह नहीं आ रही कि बिल्कुल ईजी पेपर आए। सिर्फ वही बच्चा अब पेपर सोल्व कर पा रहा है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है या जो रेगुलर प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है। इवन हमारे फिजिक्स वगैरह से भी जो आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, या मैच द फॉलोइंग टाइप, मैच द कॉलम मिल रहे हैं, असर्टन रीजन टाइप मिल रहे हैं, या फिर जो एनसीईआरटी की लाइन्स हैं उन्हें कंसेप्चुअल टाइप कर दिया जा रहा है। सिर्फ बेसिक्स माइनर एरर होता है उनके अंदर, हमसे करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आपसे यही उम्मीद है कि अपना अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, किसी भी निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, और बस दुआ यही करिए कि एग्ज़ाम टाइम से हो जाए, इस बार कोई लीक की खबर नहीं मिले। बट एनटीए को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन अब लेने चाहिए और स्टेप्स भी लेने चाहिए कि कब तक बच्चों के फ्यूचर से ये बर्बादी होती रहेगी। क्योंकि लीक का मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम लीक हुआ दोबारा करा दिया। पूरा का पूरा शेड्यूल जो होता है वो पूरा एकेडमिक शेड्यूल बिगड़ जाता है। अब कब जाके हमारा एग्ज़ाम होएगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, बाद में उसकी काउंसलिंग चलेगी, तो ये हमारा सारा मैटर अब पूरे साल डिले होता चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ जो हमारा रिज़ल्ट आने का डे था, उसमें अब हमारा एग्ज़ाम हो पाएगा। तो सोचिए सारी चीज़ें कितनी डिले हो जाएंगी फिर, और ये सब हमारे किसी प्यारे बच्चों को झेलना पड़ता है। तो बच्चों, आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को फोकस रखिए, अच्छे से अपना MCQs जो भी आप लगा रहे थे, अपना PYQ वगैरह और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उन्हें अच्छे से करिए, और दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट, 1 मंथ का हमें ऑलमोस्ट टाइम मिला है, तो सब अच्छे से रिवाइज करिए। कुछ नहीं पता, बोलते हैं ना, तो ईश्वर जो करता है, खुदा जो करता है हमारे लिए बेहतरीन ही सोच के रखता है। तो निगेटिविटी नहीं लाइए, सोचिए इसमें भी कुछ भला था आपका, क्या पता आपका एग्ज़ाम और अच्छा हो। और उन स्टूडेंट के लिए जिनका काम पढ़ना नहीं है, अब कितनी बार लीक हो जाए उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इधर उधर हूँ हाँ हूँ करेंगे वो और बैठ जाएंगे। बट जो एक मेहनत करने वाला एस्पायरेंट होता है नीट का, उसे पता होता है उसने कितनी मेहनत की है। तो यही उम्मीद है आपसे कि अच्छे से फोकस रहकर करिए, और कोई भी हेल्प चाहिए तो आपके लिए हम ऑलवेज रेडी। तो ऑल द वेरी बेस्ट।